फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निरंजना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अबाउट टू क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, हम कैसे किसी सेंटेंस में अबाउट टू को यूज कर सकते हैं, हम किस किस सेंटेंस में अबाउट टू को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टेंस में यूज कर सकते हैं और कौन से टेंस इसमें आते हैं और इसमें कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, हम कैसे कोई भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक ए सेंटेंस विद अबाउट टू। ओके, तो जो अबाउट टू होता है उसका मतलब होता है, मतलब उसका जो मीनिंग होता है वो है वाला है। तो जैसे वो खाने वाला है, वह जाने वाला है, वह नाचने वाला है, वह दौड़ने वाला है, वह गेट खोलने वाला है, वह ब्रेसलेट लेने वाला है, वह कार्ड लेने वाला है। तो ऐसे सब के लास्ट में क्या आ रहा है, वाला है। तो जैसे मैंने बताया था सिंपल सेंटेंसेस में, मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस के मतलब जो सेंटेंस होता है पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से जो सेंटेंस होता है हिंदी में उसके बाद से हम जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब्जेक्ट वगैरह जो लगता है, मतलब सब्जेक्ट तो पहले लग ही जाता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब लगता है वो उसी में ऐड होते हैं। तो अबाउट टू में भी वैसा ही है। ओके, तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी मेन वर्ब नहीं होते, बट जो अबाउट टू होता है वो मेन वर्ब होते हैं इसमें। तो जैसे मैंने उसमें सिंपल सेंटेंसेस में बताया था कि ये कौन कौन से सेंटेंस में प्रयोग हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो वो उसका हो गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बस अबाउट टू ही वही होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो तीन में ही होता है। हमारा जो टेंस है वो तीन भागों में हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हम तो ये जानते हैं कि भाई इज एम आर यूज होता है प्रेजेंट में, बट इज एम आर यूज कैसे होता है, मतलब वो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, वो दे के साथ यूज होगा। इज क्या दे के साथ यूज हो सकता है, आई क्या आर के साथ यूज हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो जो प्रेजेंट में होता है वो होता है इज, एम और आर। आर जो होता है वो होता है प्लूरल, और इज जो होता है वो होता है सिंगुलर, और जो हमारा एम होता है वो हमारा खुद के लिए लग जाता है। जैसे विल बी, शैल बी, ये है, ये फ्यूचर में आता है, तो फ्यूचर में भी वो खुद से ही लग जाते हैं। मतलब जो विल बी और शैल बी होता है वो सब जगह यूज हो सकते हैं, दे के साथ, यू के साथ, आई के साथ, सबके साथ यूज हो सकते हैं। बट जो एम होता है वो केवल आई के साथ ही यूज होता है। और वॉज वर्ब फिर आता है हमारे पास्ट में। पास्ट में हमारा आता है वॉज वर्ब। वॉज क्या होता है, वॉज वर्ब होता है सिंगुलर, और वर्ब क्या होता है हमारा प्लूरल। देखने में हमारा लगता है कि जो वॉज होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा, बट ये उसका उल्टा रहता है और वर्ब वहां पर प्लूरल हो जाता है। और फिर हमारा ये आता है फ्यूचर में हमारा विल बी होता है। तो जो विल बी होता है वो सबके साथ यूज हो सकता है, तो वो अबाउट टू के साथ भी यूज हो सकता है। अबाउट टू में मतलब अबाउट टू का मीनिंग हमने जान लिया, एक हमारा की पॉइंट सही हो गया। दूसरा क्या है, अबाउट टू को हम कैसे बना सकते हैं, उसमें कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से टेंस में यूज किया जाता है, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो लगता ही है। फिर जैसे हमने बोल दिया वह आने वाला है, he is about to come, वह जाने वाला है, he is about to go, मम्मी आने वाली है, my mother is about to come। और अगर हम पैसे में करेंगे तो यहाँ पर about to भी लग जाएगा, और बाकी का प्रोसेस हेल्पिंग वर्ब में तो जानते ही है। फिर ये जैसे कैसे हो सकता है, वह नाचने वाली है, वो गाने गाने वाली है, वह लिखने वाली है, वह पढ़ाने वाली है, वह पढ़ने वाली है, वो गेट खोलने वाली है, वो फोन लेने वाली है, वह नाचने वाली है, वो दौड़ने वाली है, वो खेलने वाली है, वो एज ए डोर को ओपन करने वाली है, ही इज अबाउट टू ओपन द डोर।
शी इज अबाउट टू डांस। यहाँ पर कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, मतलब कौन सा इसमें प्रोसेस लगता है। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा यूज होता है अबाउट टू। तो जैसे इन्फिनेटिव में होता है अबाउट, मतलब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म रहता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह इसमें भी है अबाउट टू। इसमें भी टू आता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कोई ऑब्जेक्ट। तो इसमें यही हमारा प्रोसेस रहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कोई सेंटेंस बनाया कि मैं खाना खाने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू ईट। तो यहाँ पर कैसे लगा, आई जो है वो है सब्जेक्ट, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, और अबाउट टू बीच में लग गया, और फिर आई एम अबाउट टू ईट फूड। तो ईट क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह हमारा बनेगा क्या, इसी तरह हमारा अबाउट टू का सब कुछ बनेगा। तो अबाउट टू में कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर पैसिव में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। फिर हमारा ये सेंटेंस भी हो गया, ये भी हो गया। इन विच सेंटेंसेस इट में बी यूज्ड, ये मैंने अभी बताया कि ये कौन कौन से टेंसेस में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हमने यहाँ पर हमें इतना पता चल गया कि ये कौन कौन से सेंटेंस में प्रयोग हो सकते हैं, कौन कौन से टेंसेस में प्रयोग हो सकते हैं। तो हमने अबाउट टू का सारा प्रोसेस हमने जान लिया कि ये कैसे कहाँ यूज किया जा सकता है, कौन सा मतलब यहाँ पर मेन वर्ब यूज होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है कि क्या नहीं होता है। तो हमने ये सब जान लिया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।